डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 19 जनवरी 2026 के हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। According to whose decision unreserved seat will be open to all candidates on the basis of merit? किसके फैसले के अनुसार अनारक्षित सीटें मेरिट के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी? तो ये फैसला दिया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जनवरी 2026 को। उन्होंने कहा है कि अनरिजर्व सीटें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, ये SC, ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट जो बिना किसी छूट के क्वालिफाई करते हैं उन्हें अनरिजर्व सीटों में गिना जाना चाहिए, रिजर्व कोटे में नहीं। तो ये फैसला कैसे सुनाया गया है हम उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये फैसला AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2023 में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव से जुड़े हुए विवाद से आया है। AAI ने ज़्यादा स्कोर करने वाले रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को अनरिजर्व वैकेंसी भरी थी और एक जनरल कैटेगरी के ही कैंडिडेट ने इसे चैलेंज किया और 2020 में केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो रिजर्व क्लास के मेधावी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अनारक्षित सीटों से बाहर रखा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए इसको रद्द कर दिया है और अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। Recently, the Jammabane land record updated by the Karnataka government belong to which district? हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा सुधारे गए जम्माबाने भूमि रिकॉर्ड किस जिले से संबंधित है? तो ये है कोडागु जिले से। जम्माबाने भूमि रिकॉर्ड से कोडागु जिले में जम्माबाने लैंड रिकॉर्ड में सुधार के लिए अपने लैंड रेवेन्यू कानून में बदलाव किया है। ये बदलाव 7 जनवरी 2026 को गवर्नर की मंजूरी इसको मिल गई है और ये ऑफिशियली नोटिफाइड कर दिया गया है। ये केस क्या है? जम्माबाने की जमीनें खानदानी जमीनें हैं जो कोडागु जमीनें जिले की खास जमीनें हैं और ये जमीनें 17वीं और 19वीं सदी के बीच कुर्ग के राजाओं और बाद में अंग्रेजों ने दी थी, ज़्यादातर मिलिट्री सर्विस के बदले। और इन जमीनों में धान के खेत, जंगल, ऊंची जमीनें ये सभी इसमें शामिल है और इनमें से बाद में इनमें कॉफी बागान बन गए हैं। तो इसमें पारंपरिक रूप से तो जमीन के रिकॉर्ड का असली जो पट्टेदार होता है उसी का ही नाम होता है, लेकिन जो पीढ़ियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो इसमें लंबे समय तक कानूनी मुश्किलें इसमें पैदा हो रही हैं। Recently, Google launched which open translation model covering 55 languages? हाल ही में गूगल ने 55 भाषाओं को कवर करने वाले कौन से ओपन ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च किए हैं? तो एक ये है ट्रांसलेट जेमा। ये 15 जनवरी 2026 को गूगल ने इसके लॉन्च की घोषणा की है और ये जेमा 3 से लिए गए ट्रांसलेशन फोकस्ड AI मॉडल का एक ओपन सूट है। इसका उद्देश्य है डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर कुशल मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन पैदा करना, जो कि 55 भाषाओं को सपोर्ट करता है। ये 4B, 12B और 27B साइज में उपलब्ध है। Recently, which country blocked link to 242 इलीगल बैटिंग एंड गैम्बलिंग वेबसाइट? हाल ही में किस देश ने 242 गैर कानूनी बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट लिंक किए हैं? तो ये किए हैं भारत देश ने। भारत सरकार ने 242 गैर कानूनी बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट लिंक कर दिए हैं और कुल 7800 से अधिक प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई भी की है और ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के बाद इसे और भी मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य है यूजर्स, खासकर जो युवा हैं, उनको फाइनेंशियल और सोशल नुकसान से बचाना।
Recently, who released Journal V. Bano and Mahatma at India's first नमो बुक फेस्ट? हाल ही में किसने भारत के पहले नमो बुक फेस्ट में जर्नल वी बानो और महात्मा का विमोचन किया है? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये आयोजन है प्रथम नमो बुक महोत्सव और ये नई दिल्ली में किया गया है और ये इसका आयोजन 2 दिन तक होगा। 2 दिवसीय ये उत्सव होगा। What is the last date for nomination for सुखात्मे नेशनल अवार्ड 2026? सुखात्मे नेशनल अवार्ड 2026 के लिए नॉमिनेशन की अंतिम तिथि क्या है? तो ये है 31 जनवरी 2026। सांख्यिकी में सुखात्मे जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसकी स्थापना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई है। ये 2000 में शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी और ये द्विवार्षिक ये पुरस्कार है। 1 वर्ष छोड़कर ये 1 वर्ष आता है और इसमें भारतीय सांख्यिकीविद और इसकी आयु 45 वर्ष या फिर उससे अधिक है और इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, शॉल और स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं। Recently, the लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे अंडर विच एक्ट? हाल ही में भारत के लोकपाल ने किस अधिनियम के तहत अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। उन्होंने 16 जनवरी को ये मनाया है 2026 में और 16 जनवरी 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और अब इसके 12 साल पूरे हो गए हैं। Recently, who has been appointed as Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है परवीन वशिष्ठ को। श्री परवीन वशिष्ठ को 16 जनवरी 2026 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सामने पद की उन्होंने शपथ ली और ये बिहार कैडर के 1991 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं। जनवरी 2026 में अब तक जो नियुक्तियां हुई हैं उन्हें हम एक रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है परवीन वशिष्ठ, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, जो हमने आज कोशिश करा है। MS धोनी पुणे ग्रेट टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं और सेंटर ने शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP का चीफ नियुक्त किया है और परवीन कुमार को BSF का हेड नियुक्त किया गया है। सेंटर ने राकेश अग्रवाल को NIA का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। न्यू TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया और निशान ने थियरी सब्बाग को भारत के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। मेटा ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पूर्व सीनियर एडवाइजर रह चुकी डीना पावेल मैककॉर्मिक को अपना प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, इन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। A.K. बालसुब्रमण्यम AERB के चेयरमैन 2026 में नियुक्त किए गए हैं और HSBC प्राइवेट बैंक ने ईडा लियू को CEO नियुक्त किया है। रिसेंटली आयरन वार्स ने बिकम विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर? हाल ही में आर्यन वार्स ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं 92वें। इन्होंने आर्मेनिया में एंड्रोनिक मार्ग्रियन मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है। इनकी आयु 21 साल है और इन्होंने अंतिम GM मापदंड सुरक्षित रखा और ये दिल्ली से 8वां ग्रैंड मास्टर हैं। Recently, a giant black coral was discovered in the deep sea of New Zealand
estimated to be approximately how many years old? हाल ही में न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में लगभग कितने वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? तो ये खोजा गया है लगभग 300 वर्ष पुराना। फियोर्डलैंड के गहरे समुद्र अभियान के दौरान वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड में इसे अब तक खोजा है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना ब्लैक कोरल में से एक है। ये कोरल 13 फीट से अधिक ऊंचा और लगभग 15 फीट चौड़ा है। इसका नाम ब्लैक कोरल है, लेकिन ये दिखने में सफेद है। ये सफेद दिखाई देता है क्योंकि जो इसका कंकाल है वो काला होता है, इसलिए इसे ब्लैक कोरल नाम दिया गया है। इसकी खोज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन के वैज्ञानिकों ने की है। How many kilometers of the Maharashtra gas pipeline project has GAIL completed? गेल ने महाराष्ट्र गैस पाइपलाइन के लिए कितने किलोमीटर की परियोजना पूरी की है? क्योंकि ये 694 किलोमीटर की। गेल ने समृद्धि महामार्ग के किनारे 3 मीटर चौड़े यूटिलिटी स्ट्रिप में निर्मित मुंबई नागपुर गैस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का काम पूरा कर लिया है। Recently, RBI will set up which of the following for redressal of banking complaints? हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग शिकायतों के समाधान के लिए किसकी स्थापना की है? क्योंकि यह सीआरपीसी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रलाइज्ड सीटिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर यानी कि सीआरपीसी की स्थापना की घोषणा की है, जो कि 1 जुलाई 2026 से इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत लागू होगा और ये स्कीम इसके तहत काम करेगी ताकि शिकायतों को तेजी से और कुशल इनका समाधान हो सके।